नमस्कार दोस्तों। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद मंदिर ट्रस्ट के एक ट्रस्टी की तहरीर पर चंपत गिरोह के प्यादों के खिलाफ तो एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन क्या यह एफआईआर काफी है? राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 8 कारिंदों के खिलाफ एफआईआर के बाद सवाल उठ रहे हैं कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत किसी ट्रस्टी का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। चंद चोरों के नाम एफआईआर दर्ज करके चोरों के सरगनाओं को बचाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। राम मंदिर परिसर में चढ़ावा और चंदा का हिसाब रखने की जिनकी जिम्मेदारी थी, निगरानी की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? चोरी रोकने के फुल प्रूफ इंतजाम करने की जिनकी जिम्मेदारी थी, उनके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं हुआ? चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव जैसे लोगों को क्यों बख्श दिया गया? जिस अनिल मिश्रा के खिलाफ इतने सबूत मिल रहे हैं, गवाह मिल रहे हैं, उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? मंदिर ट्रस्ट के मठाधीशों को कब दबोचा जाएगा? एसआईटी रिपोर्ट के हवाले से जो खबरें आई थी, उसमें कहा गया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत 17 लोग आरोपों के घेरे में हैं। फिर एफआईआर सिर्फ 8 के खिलाफ क्यों? ये तो प्यादे हैं। चंपत राय को कौन बचा रहा है? अनिल मिश्रा के माथे पर किसका हाथ है? करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट करने वाले डकैतों के गिरोह के बारे में मोदी और योगी सरकार की चुप्पी क्यों है, जबकि मंदिर परिसर की पूरी जिम्मेदारी चंपत राय की थी? नृपेंद्र मिश्रा जो मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष है, वो तक 8 दिन 10 दिन पहले बयान दे चुके हैं कि मंदिर परिसर में निगरानी की मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी, लचर व्यवस्था थी, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। जो एसओपी बनाया गया था काउंटिंग रूम में जो 30-40 लोग जाते थे, उनके लिए एसओपी का पालन नहीं हो रहा था और यह लंबे समय से चल रहा था। यह नृपेंद्र मिश्रा कह चुके हैं। क्या बाकी रह गया है चंपत राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए? क्या बाकी रह गया है अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उन पर शिकंजा कसने के लिए? तमाम तरह के बयान आ रहे हैं। महिपाल सिंह नाम के एक शख्स का बयान आया, एक इंजीनियर का बयान आया जो राम मंदिर निर्माण से जुड़ा है। इन सब ने कहा कि बहुत कुछ वहां घपला, घोटाला और गड़बड़ियां हो रही थी, चंदा से लेकर और मंदिर निर्माण में, और इस सारी जानकारी चंपत राय को थी और इसमें एक अहम भूमिका, अहम किरदार अनिल मिश्रा है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट आई, 7 दिन तक एसआईटी जांच करती रही, 3 सदस्यों की कमेटी बना दी। कायदे से उसके पहले एफआईआर हो जानी चाहिए थी, एफआईआर के बाद तेज कार्रवाई होनी चाहिए थी, सलाखों के पीछे लोग जाने चाहिए थे। 4 सिर पकड़े गए, प्यादे कारिंदे, बड़े लोग अभी बैठे हैं और एसआईटी की जांच के बाद पता चला 17 के नाम आ रहे, तो हो सकता है, और 17 में आया कि चंपत राय का भी नाम है, तो उनका भी, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी, लेकिन अब तक नहीं। बचा रहा है कौन? बचा रहा है ऊपर वाले। क्या वजह है? और ये कारिंदे ये चोरी कर रहे थे सोना, चांदी, जेवरात, शिलाएं, पादुका, तमाम तरह के जो चढ़ावा भक्त, जो लाखों भक्त देश भर से जाकर राम मंदिर जाते थे, वो जो चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उन्हें ये चोरी कर रहे थे फुल प्रूफ योजना के साथ, और चंपत राय को पता ही नहीं था। ये सारे चंपत हो रहे थे वहां से कैश लेकर, सोना चांदी जेवरात लेकर, और चंपत राय देख रहे थे या उन्हें पता नहीं था। हालांकि मानने की कोई वजह नहीं है, कितने नाकाबिल हैं, उनके खिलाफ सीधे कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो सबसे जिम्मेदार आदमी हो चंपत राय है, उनकी जिम्मेदारी तय ही नहीं हो पा रही है। कारिंदे और प्यादों को 4 को पकड़ा गया, बाकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। नाम जान चुके होंगे, लगातार नाम चल रहे हैं। रामाशंकर यादव, वही टिन्नू यादव, जो खास आदमी था चंपत राय का, जिन्हें बेसमेंट तक पहुंचने से लेकर दान पात्र की देखरेख से लेकर और कई तरह की भूमिका जिनकी थी। करोड़ों के गबन के आरोप है, कई जगह टिन्नू यादव ने संपत्तियां बनाई, इसके सबूत मिले। लवकुश मिश्रा चढ़ावा नकदी गिनने वाली टीम का सदस्य है, चढ़ावा चोरी करके उसने घर बनाया। अनुकल्प मिश्रा गन्ना रूम में, जो काउंटिंग रूम था, उसमें जाने और नकदी गिनने की जिम्मेदारी थी। गिनती के दौरान रुपए निकालकर उसने बाथरूम में छिपाया था, वो खबरें आई थी। मनीष यादव, इनमें से 4 पकड़े भी गए। मनीष यादव दान पत्रों से नकली नकदी गिनने का जिम्मा था। उसके बाद करुणेश पांडे, ये इसका भी उस काउंटिंग रूम में जाने की जिम्मेदारी थी, दान चुराकर संपत्ति बनाई। अविनाश शुक्ला दान गणना कक्ष ले जाने और गिनने में शामिल था, दान चुराकर, दान नहीं, ये तोहफा, ये भक्तों की, राम भक्तों की आस्था पर डाका है। और ये सब कुछ होता रहा, ये चंपत राय कह नहीं सकते कि उन्हें ये सब पता नहीं था। और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसआईटी में योगी सरकार के अधिकारियों की जांच से नहीं पता चलेगा। अगर वो धृतराष्ट्र की तरह थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था, तो सीसीटीवी कैमरे तो थे। उन कैमरे की आंख पर पर्दा किसने डाला? नृपेंद्र मिश्रा तक के बयान आए,
और तमाम ऐसी खबरें आई कि सीसीटीवी कैमरे बीच बीच में बंद हुए, उसके फुटेज डिलीट किए गए। 800 सीसीटीवी कैमरे जिस मंदिर परिसर में, निगरानी की व्यवस्था होने के बाद उस व्यवस्था को एक तरह से कहीं तोड़ा गया। तो ये सब कैसे हो रहा था? तो फिर चंपत राय जी कर क्या रहे थे? खाली योगी और मोदी? यही चंपत राय हम प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार घोषित कर चुके हैं पहले। योगी और मोदी की शान में कसीदे पढ़ते रहे, यही वजह तो नहीं है? और इतनी चोरी होती रही मंदिर परिसर से, ये कोई मानेगा कि चंपत राय को पता नहीं था? और अनिल मिश्रा का तो नाम लेकर खुलासे हो रहे हैं, उनका नाम लिया जा रहा है, महिपाल सिंह और एक इंजीनियर का नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने नाम लेकर कहा कि 40% कमीशन लेते थे कंस्ट्रक्शन के समय जब मंदिर बन रहा था। और तमाम जानकारियां जो अयोध्या से आ रही हैं, ये क्या, ये जो 4-6 लोग, जो 8 लोग, जो भी जिनके नाम आ रहे हैं, 8 के खिलाफ मान लीजिए एफआईआर हुई, ये लोग जो गिनती कर रहे थे, ये वहां से सामान, सोना चांदी सब पार कर रहे थे। मैं भी गया हूं राम मंदिर, पिछले साल मां को लेके गया, और मंदिर जाने से पहले इतनी चेकिंग होती है, मोबाइल तक हमें बाहर छोड़ना पड़ा, सबको छोड़ना पड़ता है, इतनी चेकिंग, 2-3 लेयर की चेकिंग है। और ये लोग गणना कक्ष में, काउंटिंग रूम में काउंट करते, वहां से पैसे और माल साफ कर रहे थे। किसकी कितनी मिलीभगत किससे थी? नृपेंद्र मिश्रा ने बयान में कहा कि जो बैंकिंग कर्मचारी थे बैंक के, एसबीआई के, उनकी भी मिलीभगत होगी, या बैंक वाले भी लापरवाह थे। तो ये सब कुछ नीचे के लोग कर रहे थे। चंपत राय की जानकारी बगैर सब चंपत किया जा रहा था यहां से, ये कौन मानेगा? और उसके बाद जो जिम्मेदार आदमी, उसकी जिम्मेदारी तय ही नहीं हो रही है। एसआईटी की जांच की रिपोर्ट के बाद तो माना जाएगा कि लीपाप होती है। उसके बाद बहुत सारे विपक्ष के नेताओं के बयान आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में, कल संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कल मुलाकात की एसआईटी से, और उन्होंने बहुत सारे दस्तावेज दिए, 11 दस्तावेज, जिसमें संजय सिंह ने बताया कि किस तरह से जमीनें खरीदी गई, कई गुना कीमत पर खरीदी गई, और उससे पहले उन जमीनों की रजिस्ट्री, सस्ती जमीन एक ने ली, उसने दूसरे को ट्रांसफर की, उसे मंदिर ट्रस्ट ने खरीद ली कई गुना कीमत पर। ये पहले भी कई बार खुलासे कर चुके हैं। और उसके बाद उसमें करोड़ों के वारे न्यारे हुए। ये संजय सिंह ने डिटेल दस्तावेज सौंपे हैं, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, एसआईटी को उन्होंने सबूत दिया। ये सब कैसे हो रहा था भाई? ये बिना चंपत राय की जानकारी के हो रहा था। 2 आंखें हैं उनके पास, 2 कान हैं उनके पास। उनकी इस कहानियों को जो पीआर टीम प्रचारित कर रही है कि छोटे से कमरे में रहते हैं, हवाई चप्पल पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, एक वक्त का खाना खाते हैं, 2 ही रोटी खाते हैं, 30-40 सालों से वो वीएचपी से लेकर और मंदिर निर्माण तक से जुड़े रहे हैं, बहुत ही क्या बोले, सदाचारी और उस तरह के आदमी है, सादगी वाले। और ये क्या करे, उसका अचार डाले उनकी सादगी का, उनके रहन सहन का अचार डालें, उनके सादगी वाले जीवन का मुरब्बा बनाएं। अगर लाखों राम भक्तों, करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, वहां चोरी हुई, कहानियां आ रही है, कोई कह रहा रामशिलाएं चोरी हो गई, कोई लोग कह रहे हैं कि हमें रसीद नहीं मिली, कोई कह रहा हमने सोने चांदी की 200 ईंटें दी थी, उसकी रसीद नहीं मिली। इतनी कहानियां आ रही है भाई। और उसके बाद चंपत राय को बचाने का नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीते बीते 8-10 दिनों से। उनकी सादगी के किस्से बताए जा रहे हैं। अगर आपकी सादगी इतना भारी पड़ा, आपकी सादगी, कि वहां चढ़ावा चोरी 50 करोड़ का हुआ, 25 करोड़ का हुआ, 100 करोड़ का हुआ, ज्यादा का हुआ, इसकी कोई गिनती भी नहीं हो सकती भाई। जब सीसीटीवी कैमरे बीच बीच में बंद कर दिए जाते थे, फुटेज 40 दिन में डिलीट हो जाते थे, ऐसा ही सिस्टम था। अब कहा जा रहा है शायद 100 दिन तक फुटेज रखा जाएगा। तो ये सब चीज जब हो रहा था, तो इस आदमी की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय हो रही है? कैसे मुमकिन है? और हम जैसे लोग कहीं भी बैठ के सोच सकते यार, इतना चढ़ावा हो रहा है, रोज चढ़ावा चढ़ रहा है, लाखों करोड़ों का चढ़ावा चढ़ रहा है, हर घंटे लाखों का चढ़ावा चढ़ रहा है, तो इंतजाम तो मुकम्मल होगा। ये उनको भी समझ में आया होगा। और नृपेंद्र मिश्रा तयशुदा ढंग से 24 घंटे के अंदर 1 दर्जन इंटरव्यू दे दिए उन्होंने। चंपत राय को क्लीन चिट भी दी, और साथ में यह भी कहा कि वहां गड़बड़ियां तो बहुत थी, व्यवस्था तो बहुत लचर थी, एसओपी तो बिल्कुल नहीं था, सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे, चेकिंग प्रॉपर थी नहीं, जो काउंटिंग रूम में लोग थे उनकी नियुक्तियां सही नहीं थी। ये सब नृपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं। भाई क्यों कह रहे हैं? और कह रहे हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव, टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, मनीष यादव, रामाशंकर मिश्रा, अविनाश शुक्ला, सिर्फ ये करुणेश शुक्ला, करुणेश पांडे, बस? चंपत राय और अनिल मिश्रा नहीं, गोपाल राव नहीं,
ट्रस्टी नहीं, ट्रस्ट के एक शख्स ने, जिन्होंने, कृष्ण मोहन नाम है, जिनकी शिकायत तहरीर पर मामला दर्ज हुआ है राम जन्मभूमि थाने में। क्या मतलब है इसका? क्या करें चंपत राय की कहानियों का? क्या डर है सरकार को? क्या ऐसी वजह है? जैसा कि मैंने कहा, संजय सिंह ने बार बार सवाल उठाया। संजय सिंह ने तो कहा है कि चंपत राय ने पीएमओ को चढ़ावे का हिसाब देने से मना, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का बयान आ चुकी है। खबर आई कि चंपत राय ने पीएमओ को भी हिसाब देने से मना किया है। अखिलेश यादव लगातार इस पर मुखर हैं। जैसे ही खबर आई थी, मेरे ख्याल से दूसरे सप्ताह में, जून में, 7-8 जून शायद था या 9 जून, तभी से अखिलेश यादव लगातार मुखर हैं। उसके बाद बयान विपक्ष की तरफ से अखिलेश यादव ने यही कहा कि एसआईटी की जांच में सबूत मिटाने, बड़ी मछलियों को बचाने की कोशिश होगी और इसी तरह से एफआईआर दर्ज की गई है। लगातार विपक्ष का आरोप है, बड़ी मछलियों को बचाया जा रहा है और प्यादे को फंसाया जा रहा है, या प्यादे को पकड़ा जा रहा है। जो फंसाया क्या है, पकड़ा जा रहा है, दबोचा जा रहा है। यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय, उन्होंने कहा जिनकी निगरानी में ट्रस्ट और मंदिर चल रहा है, उन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो इस तरह की के बयान लगातार आ रहे हैं, और ये वाजिब बात है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो ट्रस्टी लोग हैं, जिनका काम है व्यवस्था बनाना, और ये अगर होता ना कि आज व्यवस्था बनी और 7 दिन में कोई चोरी हो गई, तो कह सकते एबरेशन है या अभी ट्रायल था। लेकिन ये तो सालों से चला रहा है, सालों से चला रहा है। इतनी मुकम्मल व्यवस्था वहां होनी चाहिए कि एक बार कोई चोरी करने की कोशिश करता तो पकड़ा जाता। लेकिन यहां तो चल रही है कहानी। 3 दिन पहले खबरें आई कि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी थे जो 10-20 हजार कमाते थे, वहां 3-3, 4-4 गाड़ियां उनके पास है, लग्जरी लाइफ जीने लगे, जमीनें जहां तहां खरीद ली। तो ये सवाल है, सवाल राम भक्तों के साथ धोखा का है, और सवाल इस सरकार का है, बीजेपी सरकार। वो मोदी, वो योगी जो राम के नाम पर राजनीति करते हैं, राम के नाम पर चुनाव के समय वोट मांगते हैं, राम मंदिर के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, राम मंदिर, भगवान राम और राम भक्ति को चुनावी राजनीति में, सियासी राजनीति में उसको वोट के लिए विसात के तौर पर बिछाते हैं। और आज जब भगवान के मंदिर से चोरी हो रही है, राम लला को दिए गए के लिए चढ़ाए गए चढ़ावे की चोरी हो रही है, उनके पादुका तक की चोरी की खबरें आ रही है, पता कैसे चलेगा? दिक्कत तो यह है कि यह जांच में भी पूरी तरह से पता ही नहीं चल सकता है कितनी चोरी हो गई, क्या क्या चोरी हो गई, कब कब चोरी हो गई, क्योंकि यह जांच करना मुश्किल है। निपटा दिया होगा लोगों ने 2 साल से, उसके पहले भी। और ये चंदा तो आज से चंदा का खेल है नहीं, चंदा का खेल तो चल रहा है 90 के दशक से। यही चंपत राय वहां बैठे हैं, उन्हीं के लोग चंपत कर रहे हैं, और ड्राइवर जैसा आदमी, उसके बारे में इतनी कहानियां आ रही है कि इतना इंपॉर्टेंट था कि वो किसको अंदर जाने देगा, किसको नहीं जाने देगा। मंदिर परिसर से लेकर काउंटिंग रूम तक वो ड्राइवर तय करता था। ड्राइवर मतलब 27 हजार की सैलरी वाला आदमी, जिसका नाम आप जान चुके हैं, पूरी दुनिया जान चुकी है। अब ये खबर आई कि जो ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी हैं, वो आरएसएस से जुड़े रहे हैं, संघ में नगर संघ चालक रहे हैं, जिला संघ चालक रहे हैं, और वही प्रांत संघ चालक रहे हैं। उन्हीं की तहरीर पर ये अभी एफआईआर हुई है। अब इसका कानूनी पहलू, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर एसआईटी ने रिपोर्ट दे दी मुख्यमंत्री को, तो उसके बाद उस आधार पर एफआईआर, तो इतनी सख्त एफआईआर होनी चाहिए थी कि 24 घंटे के अंदर सारे लोग नप जाने चाहिए थे, सारे लोगों की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। आज जैसे खबर आ रही है कि केजरीवाल अयोध्या में है। जैसा कि मैंने कहा, संजय सिंह ने बहुत सारे दस्तावेज दिए। हालांकि संजय सिंह के उन दस्तावेजों का थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि संजय सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लगातार वो सारे सबूत दिए। संजय सिंह ने जो दस्तावेज दिए कल एसआईटी को, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे 27/3/2021 को 51,80,000 की जमीन चंपत राय ने कितने में खरीदी, ये जांच करें। वो एक उन्होंने दस्तावेज नंबर 1 से लेकर 11 तक दिए। 9 करोड़ की जमीन कैसे 55 करोड़ में खरीदी गई, अलग अलग जगह 3 बार 4 बार जमीनों का हस्तांतरण हुआ, और उसके बाद फाइनली मंदिर ट्रस्ट ने जमीन खरीदी कई गुना कीमत में। एक उसी में है कि कोई 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, 18.5 करोड़ में खरीदी गई। इस तरह की बहुत सारी जानकारियां संजय सिंह ने कल ट्रस्ट को दी, उसकी भी जांच हो। और ये सिलसिला 5 साल से चल रहा, मंदिर बनने के पहले से, और उस दौरान भी जब जमीनें खरीदी जा रही थी। बहरहाल
इंतजार करेंगे चंपत राय के खिलाफ एफआईआर कब होती है, अनिल मिश्रा के खिलाफ एफआईआर कब होती है, और चोरों के सरगनाओं के खिलाफ शिकंजा कब कसता है। इंपॉर्टेंट ये है, बार बार कहूंगा, ये प्यादे हैं, कारिंदे हैं, कारिंदों और प्यादों के ऊपर लोग थे जिनको सब कुछ पता था, और उसके बाद ये कारिंदे वहां से सब कुछ लेकर चंपत हो रहे थे। जब तक ऊपर शिकंजा नहीं कसेगा तब तक यही माना जाएगा कि पूरे मामले में लीपापोती हो रही है। और जरा सोचिए, इतना कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री और योगी की तरफ से कोई बयान आया है? बयान ये कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, योगी जी ने किसी सभा में दिया। चुप्पी है, सन्नाटा है, सांप सूंघ गया। लेकिन लीपापोती की पूरी कोशिश है। तभी तो एफआईआर 20 दिन बाद हुई है। एफआईआर 20 दिन बाद, चोरी की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद 20 दिन बाद एफआईआर, 20 दिन। और उसी यूपी में क्या होता है, कैसे तुरंत बुलडोजर चलता है, कैसे घरों को ध्वस्त कर दिया जाता है, कैसे गिरफ्तारी होती है, कैसे आप इनकाउंटर होता है। आप यूपी में क्या कुछ हो सकता है जानिए। लेकिन चूंकि यह राम मंदिर है, यहां जो चोरी डकैती जो भी हुई उसकी जिम्मेदारी बीजेपी, वीएचपी और संघ से जुड़े लोगों की है। तो अपने घर के लोग जब फंसे रामलला के मंदिर में, रामलला के लिए दिए गए चढ़ावे की चोरी के सबूत और इल्जाम के दायरे में जब अपने घर के लोग फंसे, तब बीजेपी और बीजेपी सरकार कैसे काम करती है, इसकी मिसाल सामने। फिलहाल इंतजार करेंगे कि चोरों और डकैतों के सरगनाओं तक पुलिस का शिकंजा कब पहुंचता है। नमस्कार।